जय श्री हरे कृष्णा। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान, बुद्धि, विवेक और संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। आज आप इस वीडियो में बसंत पंचमी के दिन आपको कैसे पूजा करनी है जानेंगे और माँ सरस्वती के अवतरण से जुड़ी एक कथा सुनेंगे। सुबह सवेरे स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आप घर के जिस भी स्थान पर आपको पूजा करनी है साफ स्वच्छ करके वहां संभव हो तो रंगोली व स्वास्तिक आदि बना ले। एक चौकी लगाकर उस पर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा ले। आप अपने घर के पूजा स्थल पर भी यह पूजा कर सकते हैं। अब आप माँ सरस्वती की प्रतिमा या फोटो जो भी आपके पास हो वहां पर विराजमान कर लें। अष्टदल कमल पर आप कलश स्थापित करें। कलश के जल में आप लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, अक्षत, पुष्प डालकर उस पर नारियल रखकर आप आम के पत्तों व अशोक के पत्ते लगा लें। आप पूजा स्थल पर बच्चों की पुस्तकें, कलम, पेन इत्यादि भी रखें। और विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा हमें करनी है तो आप घर में संगीत से जुड़ी जो भी वस्तुएं जैसे घंटी, ढोलक, शंख, मजीरा, तबला आदि आपके घर पर जो भी हो आप उसे भी रखकर उन वस्तुओं की भी पूजा करेंगे। सभी को जल का छींटा देकर शुद्ध करें। भगवान गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें। माँ सरस्वती को आप पीले रंग की चुनरी अर्पित करें। अब आप ज्योत प्रज्वलित कर लें, धूप दीप जलाएं, आप तिलक करें। सभी वस्तुएं देवी देवताओं को तिलक करें। अपने बच्चों को भी इस पूजा में अवश्य बिठाएं। इस दिन आप माँ सरस्वती को पीले रंग के पुष्प, केसर, इत्र अर्पित करें। पीले रंग के मीठे चावल का इस दिन भोग लगाया जाता है। आप पीले रंग के लड्डू, सोन पापड़ी और पीले रंग के फलों का भोग लगाएं। इस दिन हरे रंग के फलों का भी भोग लगाया जाता है। माता सरस्वती को आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इस दिन आप भोग में माँ को शहद और पंचमेवा भी अर्पित कर सकते हैं। सरसों के फूल माँ को अर्पित करें, अगर आपको मिल जाए तो। मोर पंख माँ को अर्पित करें। बाद में इस मोर पंख को आप बच्चों की पुस्तकों में रख सकते हैं। फिर आप माँ सरस्वती और गणेश भगवान की आरती कर लें और माँ से क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें कि माँ आपके बच्चों को बल, बुद्धि, विवेक, विद्या प्रदान करे। शाम के समय फिर से आप धूप दीप जलाकर माँ सरस्वती की आरती करें। साथ ही संध्या काल के समय में दीपदान करना होता है। आप मिट्टी या आटे के 5 दिए ले लें। पांचों दियों में थोड़ी सी हल्दी और अक्षत डाल के माँ सरस्वती का ध्यान करके उन्हें प्रज्वलित करें। आज के दिन माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। माँ सरस्वती चालीसा का पाठ करें और अपने बच्चों से माँ के मंत्रों का जाप अवश्य कराएं, जिससे उनके ऊपर विद्या की देवी का आशीर्वाद सदा बना रहे। आइए अब माँ सरस्वती के अवतरण की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक पर मनुष्य की योनि की रचना की। उसके बाद एक बार ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक का चक्कर लगाने पृथ्वी लोक को आए। वहां पर उन्होंने मनुष्य और पशु पक्षियों को देखा, परंतु सभी मनुष्य और पशु पक्षी शांत थे। चारों तरफ शांति का वातावरण था। उन्होंने देखा उनके अंदर बोलने की शक्ति भी नहीं थी। तब ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि उनके जीवों के सृजन के बाद भी पृथ्वी इतनी मौन है, शायद उनकी संरचना में कोई कमी रह गई है। तब उन्होंने अपना दिव्य कमंडल निकाला और उसमें से थोड़ा सा अमृत धरती पर छिड़क दिया। ऐसा करने से वहां पर एक अलौकिक दिव्य प्रकाश उजागर हुआ और उसी प्रकाश के मध्य से एक चतुर्भुजाओं वाली देवी प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरा हाथ वर देने की मुद्रा में और तीसरे हाथ में पुस्तक, चौथे हाथ में माला थी। देवी ने श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी सरस्वती कहलाई। ब्रह्मा जी देवी सरस्वती से वीणा बजाने के लिए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग केवल धरती पर विचरण कर रहे हैं, परंतु उन्हें वाणी प्राप्त नहीं है, इसलिए वे किसी से और आपस में किसी भी प्रकार का संवाद नहीं कर सकते। इन सभी का जीवन वाणी के बिना नीरस है। देवी आपको अब आपकी वीणा के साथ शुरू से वाक शक्ति प्रदान करनी है, उन्हें स्वर देना है ताकि उन्हें एक दूसरे को समझने में आसानी हो सके। पुत्री होने के नाते श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना देवी सरस्वती का कर्तव्य था। उन्होंने अपनी वीणा के तारों को हल्के से छेड़ा और उसमें से जो मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई, तब समस्त मानव जाति और वन्य पशु पक्षी सभी झूम उठे। सभी जीव बोलने लगे, यहाँ तक कि नदियां, झरने, पर्वत आदि अपनी कलकल की मधुर आवाज में बहने लगे।
ऋषियों ने भी जब इस वाणी को सुना तो वह भी खुशी से झूम उठे। वातावरण में चारों तरफ मानो मधुर संगीत गूंज उठा हो। तब से लोग व्याख्यान और संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने लगे। बसंत पंचमी को देवी सरस्वती जी के जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाने लगा। बसंत पंचमी वाले दिन सभी लोगों को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा में आपको अपने बच्चों के द्वारा पूजा अवश्य करानी चाहिए, जिससे उन्हें ज्ञान, बुद्धि, विवेक और संगीत की देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो और उनके ऊपर माँ देवी की कृपा सदैव बनी रहे। बोलिए माँ सरस्वती की जय। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राधे।